हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है ना, जिसमें हमने क्या क्या देखा था। जिसमें हमने ग्रेन्युलोसाइट्स में हमने न्यूट्रोफिल के बारे में, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ईओसिनोफिल, ठीक है ना। सो आज हम देखेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें हमने क्या देखा था, दो चीज़ें, दैट वाज लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक। तो लिम्फोसाइट इसमें हमने क्या देखा था, मेनली 3 सेल्स थे, जिसमें बी सेल, टी सेल एंड एनके सेल। और मोनोसाइट, इट मे बी मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट इन द ब्लड एंड मैक्रोफेज इन टिश्यूज, ठीक। सो मोनोसाइट्स की अगर हम बात करें तो मोनोसाइट्स क्या है, दीज आर द मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है ना, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स मीन्स इनमें न्यूक्लियस जो है वो क्या है, सिंगल होगा, ठीक। एंड मेनली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम में, इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, एक तो स्पेसिफिसिटी एंड मेमोरी, सेकंड इज व्हाट, मेमोरी, ठीक है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें क्या है, जब ये लिम्फोसाइट्स इम्यून सिस्टम में जब इनका रोल देखते हैं तो क्या होता है, तो इसमें जो एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, या जो सेल्स है, दीज आर द बी सेल्स है, टी सेल, इनके सेल्स, इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिसिटी, एक प्रॉपर्टी होते हैं। स्पेसिफिसिटी मीन्स कि वो किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। एंड सेकेंडली मेमोरी, ठीक। तो मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में अगर हम देखें तो जो एंटीजन्स बने, ठीक है ना, जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया था, तो उस एंटीजन के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक मेमोरी सेल्स भी बन के रहेंगे, विच जो कहाँ पे रहेगा, मेमोरी सेल जो स्प्लीन में है, या लिम्फ नोड्स में क्या रहेंगे, स्टोर रहेंगे फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है ना, सालों के लिए स्टोर रहेगा। और जब भी ये एंटीजन एंटर करेगी तो दिस मेमोरी सेल विल इजीली आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर एंटीजन जो हमारे बॉडी में एंटर किया था, और उसके खिलाफ क्या होगा, जब वो एंटर करेगी तो दे विल बी इजीली एनकाउंटर्ड विद एक हाई इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना। सो दिस वॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर स्पेसिफिसिटी एंड मेमोरी। लाइक जैसे दिस इज ए सेल, ठीक है ना, दिस इज ए सेल, और ये सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, दिस इज द इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर जो सेल पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे कोई जब एंटीजन, जैसे मान के चलो दिस इज द एंटीजन, तो सबसे पहले जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, ठीक है ना, विद इन द ब्लड, तो ये जो रिसेप्टर है इसके एंटीबॉडीज़ के यहाँ पे क्या होता है, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, मीन्स सीडीआर्स होते हैं, जो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि ये इसको आइडेंटिफाई करेगा एंटीजन को, फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद इसको इंटरनलाइज करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला जो स्टेप होता है इन एंटीबॉडीज या इन सेल्स का, दैट इज इंटरनलाइजेशन और इंटरनलाइजिंग ऑफ एंटीजन। ये हो गया सबसे पहला स्टेप, ठीक। जब एक बार इसने जो ये लिम्फोसाइट्स है, जिसमें हमारे क्या है, बी सेल है, ठीक है ना, दिस इज द बी सेल। बी सेल पे क्या है, कौन सा रिसेप्टर है, कल हमने बताया था। तो कोई भी एंटीजन जब यहाँ पे जब बॉडी में एंटर किया, तो सबसे पहले इसने इसको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, ठीक है ना, इस एंटीजन को इस रिसेप्टर ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, ठीक। रिकॉग्नाइज करने के बाद जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, पहले तो इट विल फॉर्म द, ये इसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो जब इसको क्या किया, इंटरनलाइज, रिकॉग्नाइज करने के बाद इंटरनलाइज करेगी, फिर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा एंड डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें
एक स्पेसिफिसिटी की एक प्रॉपर्टी रहेगी कि ये इस एंटीजन जो ये सेल है वो स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना, जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी वो इट विल बी स्पेसिफिक फॉर दिस पर्टिकुलर एंटीजन। और जो मेमोरी सेल बनेगी, और सेकंड प्रॉपर्टी है इट विल फॉर्म द मेमोरी, ठीक, मेमोरी सेल्स इसमें बनेगी, क्या बनेगी, मेमोरी सेल्स। और ये मेमोरी सेल्स इट विल बी रिमेन एज ए मेमोरी फॉर दिस एंटीजन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, ठीक है ना, बहुत टाइम के लिए, फॉर द लॉन्ग टाइम ये सेल्स जो है मेमोरी सेल्स है इट विल रिमेन स्टोर्ड विद इन द स्प्लीन और विद इन द स्प्लीन या किस में रहेगा, और लिम्फ नोड्स में, ये क्या पैराफेरल जो लिम्फॉइड ऑर्गन है उसमें ये स्टोर रहेंगे फॉर आइडेंटिफाइंग दिस पर्टिकुलर एंटीजन जब ये सेकंड टाइम हमारे बॉडी में एंटर करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जो ये लिम्फोसाइट्स है, ठीक है ना, इट फॉर्म्स अबाउट 20 to 40% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स। अगर ल्यूकोसाइट्स की अगर हम बात करें इट फॉर्म्स अबाउट 20 to 40%, इसकी कंपोजिशन देखिए तो कितना ल्यूकोसाइट्स की, इट फॉर्म्स अबाउट 20 to 40%, ठीक है ना। और ये जो लिम्फोसाइट्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन, कहाँ पे, विद इन, कहाँ पे होगा, विद इन लिम्फ, ठीक है ना। जो लिम्फ फ्लूइड है वो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होगा, और नियरली अबाउट 99% ऑफ दिस लिम्फोसाइट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिम्फ फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। बाकी रेस्ट जब लिम्फ फ्लूइड में प्रेजेंट होगा इट विल बी आल्सो फाउंड इन बिसाइड लिम्फ, ये कहाँ पे मिलेगा हमें, ये हमें इट इज़ आल्सो फाउंड इन, ये हमें मिलेगा इन ब्लड में भी, ठीक है ना, आल्सो फाउंड इन ब्लड में भी मिलेगा, ठीक। लिम्फॉइड ऑर्गन्स है हमारे, जैसे कौन कौन से था हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लिम्फॉइड ऑर्गन्स एज, जैसे कि थाइमस था, इट विल बी फाउंड इन थाइमस, ठीक। लिम्फ नोड्स, पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स में मेनली ये प्रेजेंट होंगे, स्प्लीन एंड अदर्स, बाकियों में बाकी जो ऑर्गन्स है जैसे माल्ट है, ठीक है ना, उनमें भी हमें देखने को मिलेगा। नाउ so it was responsible for specificity and memory, means it is mainly responsible, किस टाइप की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अडेप्टिव और एक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है ना, एक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी। और जो इम्यूनिटी, अगर हम इम्यूनिटी की बात करें, ये आपका भी पेंडिंग है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देता हूँ किसे। इसमें हमें एक है, वन इज इननेट फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी, सेकंड इज एक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी। सो दिस लिम्फॉइड सेल्स जो है ना, दिस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या, दिस लिम्फोसाइट्स। जिसमें क्या होगा, इननेट होगा, मीन्स इननेट मीन्स व्हाट, इन आई एन मीन्स, इसको थोड़ा हम ब्रेक करें, आई दिस इन मीन्स इनसाइड एंड नेट मीन्स व्हाट, बॉर्न, मीन्स ये जो इम्यूनिटी है ये बाय बर्थ ये प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, बाय बर्थ दे आर प्रेजेंट बाय बर्थ, ठीक है ना। और जो एक्वायर्ड है दिस दे आर नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ, बट दिस फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है, इट टेक्स, ये रैपिड होती है, ठीक है ना, बट इट इज़ नॉट रैपिड, ठीक है ना, इट्स टेक्स ए स्पेसिफिक टाइम, जिसमें जैसे लिम्फोसाइट से कोई एंटीजन एंटर करता है तो इन नेट में अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे जो स्किन है, ठीक है ना, दैट इज इन नेट फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी, इट्स एन एग्जांपल ऑफ स्किन जो है वो किसकी है, इननेट इम्यूनिटी की एक एग्जांपल है, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा, कब से, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा बाय बर्थ, ठीक है ना, बर्थ से ये प्रेजेंट होगा। तो जब भी कोई एंटीजन एंटर करेगी बॉडी में तो ये स्किन जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट है, और इट विल प्रोवाइड ए प्ले डिफेंसिव रोल, या इट विल प्रोवाइड ए इम्यूनिटी, ठीक है ना, मीन्स ये एंटर करने नहीं देगी, मीन्स जब ये बाय बर्थ प्रेजेंट होगी तो बाय बर्थ ये आपकी प्रोटेक्शन का काम स्टार्ट करेगा। बट दिस लिम्फोसाइट्स, जैसे एक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी में जो लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रेजेंट तो है, बट इसमें जो एंटीबॉडीज है
वो आपके एंटीजन एंटर करने के बाद ये जो लिम्फोसाइट्स अपने रोल प्ले करेंगे, ठीक है ना। तो दीज लिम्फोसाइट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी। सो जो इम्यूनिटी के टाइप्स हैं वो मैं आपको अलग से डिफाइन कर दूंगा, ठीक है ना। नाउ इस लिम्फोसाइट में हमने क्या देखा था लास्ट लिम्फोसाइट में क्या क्या आता है, दैट इज इसमें हमारे बी सेल आएंगे, बी लिम्फोसाइट जिसको हम बी सेल भी कहते हैं, टी लिम्फोसाइट, और क्या आएंगे हमारे एनके सेल्स, ठीक है ना। सो इसमें हम पहले इस बी लिम्फोसाइट को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करते। तो सबसे पहले हम देखेंगे बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स में अगर आप देखें, बी लिम्फोसाइट्स में क्या है, ये मैच्योर कहाँ होता है, सबसे पहले ये मैच्योर होता है किसमें, इन बोन मेरो, ठीक है ना। ऑल द सेल्स दे आर प्रोड्यूस इन बोन मेरो। लेकिन बी और टी सेल में हमने क्या देखा था, टी सेल जो है वो मैच्योर कहाँ पे होता है, थाइमस में, ठीक है ना। वो थाइमस में मैच्योर हो जाता है, और बी सेल जो है वो इट इज प्रोड्यूस्ड एंड मैच्योर्ड इन बोन मेरो। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ये क्या है, ये एक्सप्रेस, इस पे क्या प्रेजेंट होगा, इट एक्सप्रेस मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी, ठीक है ना। इसकी फीचर्स बता रहा हूं मैं आपको, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी, इस पे क्या होगा, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन क्या होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये अपने सरफेस पे इसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्या इसकी स्ट्रक्चर जो है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, आपको ये चीज़ याद रखना है। दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ बी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ बी लिम्फोसाइट। इसमें सबसे पहले हमने क्या बताया कि इसमें क्या है, एक्सप्रेस द मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी, दिस इज व्हाट इट हैज द रिसेप्टर्स फॉर, दिस इज व्हाट, ये क्या है, दिस इज अ एंटीबॉडी रिसेप्टर, इट्स मेम्ब्रेन बाउंड IgGM, ठीक है ना, इट इज IgGM, ठीक है ना। इसके सरफेस पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है बी सेल के, दैट इज IgGM। जब ये मेम्ब्रेन के साथ जो मेम्ब्रेन से बाउंड है तो हम इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन। तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो इट इज ऑफ 2 फॉर्म्स, ठीक है ना। ये 2 फॉर्म्स के होते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। दैट इज जो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, वो दैट विल बी ऑफ 2 टाइप्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में 2 किस्म के होंगे। एक जैसे अभी आपको दिखाया, दिस इज द मेम्ब्रेन बाउंड, एम इज व्हाट, मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, और दूसरा सॉल्युबल इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। इनमें मेन डिफरेंस क्या है, दैट इज ये सेल के मेम्ब्रेन पे बाउंड होगा, ठीक है ना, और जो दिस इम्यूनोग्लोबिन ये क्या होगा, सॉल्युबल फॉर्म में होगा, किसमें, सॉल्युबल फॉर्म, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ब्लड में या लिम्फ में प्रेजेंट होगा, और ये जो हमारे सेल्स, इम्यून सेल्स के मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। सो बी सेल में हमने बात की, तो इसमें क्या है, इट एक्सप्रेस क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी को एक्सप्रेस करते हैं। दैट इज अगर हम इस पे देखें तो किस एंटीबॉडी के रिसेप्टर है, किस इम्यूनोग्लोबिन के रिसेप्टर है, दैट इज IgGM के रिसेप्टर इसके सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो और अगर हम इसकी सरफेस पे देखें तो इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे क्या है, बी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। दिस इज आपको ये थोड़ा मैं इस तरह से दिखाता हूँ, ये क्या है, बी सेल रिसेप्टर है, जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन अल्फा कहेंगे, और इम्यूनोग्लोबिन इसको क्या कहेंगे, बीटा, ठीक है ना, जिसको नाम देते हैं CD79, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन अल्फा एंड इम्यूनोग्लोबिन बीटा, ठीक है ना। जो इम्यूनोग्लोबिन अल्फा है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज CD79A, और इम्यूनोग्लोबिन जो बीटा है उसे हम क्या कहते हैं, CD79B। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो
मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट है इसके सरफेस पे, और ये क्या है, बी सेल रिसेप्टर, दीज आर अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, रिसेप्टर्स है, ठीक है ना। ये जो एंटीजन है उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना, दीज आर द बी सेल रिसेप्टर। और इस पे अगर हम देखेंगे तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन इसके सरफेस पे प्रेजेंट है, दैट इज दूसरा होगा, दैट इज रेड से मैं आपको डिनोट करता हूँ यहाँ पे इस तरह, ठीक है ना। ओके, दिस इज, अगर इस पे हम दूसरा इम्यूनोग्लोबिन की अगर स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द सेकंड, ये किस, ये कौन सा है, दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन डी दैट इज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ बी सेल रिसेप्टर। तो दो रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज IgD एंड इम्यूनोग्लोबिन जो सरफेस पे प्रेजेंट है कौन सा है, IgGM, ठीक है ना। सो फिर उसके बाद इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट हुआ, ठीक, उसके सरफेस पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, दी ज़्यादा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं इसकी सरफेस पे सीडीज प्रेजेंट होता है, मीन्स सरफेस मार्कर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। दीज आर व्हाट, द सीडीज जो प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, CD19, CD20 एंड CD21। यही सीडीज मीन्स, इस सीडी को हम क्या बोलते हैं, सीडी मीन्स इसको, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन मीन्स डिफ्रेंशिएशन। और ये सीडीज क्या है, ठीक है ना, दीज सीडीज जो है, दीज आर द सरफेस मार्कर्स, ठीक है ना। और इसी की बेसिस पे हम इन सेल्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जो सीडीज इनके सरफेस पे प्रेजेंट है, और हम इन सेल को इन्हीं सीडीज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश्ड करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, मीन्स सरफेस मार्कर्स। ये जो सीडीज है ये क्या है, सरफेस मार्कर है, ठीक है ना। सीडीज मीन्स क्लस्टर और डिफ्रेंशिएशन, और ये क्या होते हैं, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है ना। दीज आर क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है ना। एंड इसी की बेसिस पे हम क्या करते हैं, इन सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सीडीज क्या है, सिंपली दीज आर सरफेस मार्कर्स है, ठीक है ना। नाउ CD20, CD19, 20, 21 है इसके सरफेस पे, और बिसाइड दिस एक सेल पे बहुत सारे क्या होते हैं, इस तरह के सरफेस मार्कर्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने कुछ इम्पॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे कुछ स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंस मार्कर्स हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। इसके इनके बिसाइड दिस क्या क्या और भी सीडीज होते हैं, दैट इज यहाँ पे मैं आपको मार्क करता हूँ CD35, ठीक है ना। ये देखिए CD35, ये है CD32, और ये जो है दैट इज CD40। और अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, एक और सीडी होता है, दैट इज CD80, ठीक है ना। तो दीज आर द सरफेस मार्कर्स जो इनके सरफेस पे प्रेजेंट होगा। और लास्टली अगर हम देखें तो इस पे क्या होता है, दिस इज व्हाट, इसको आप देखें, दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये आपको, इट इज MHC सेकंड, ठीक है ना, MHC सेकंड, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स सेकंड। और यही स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है जो आपके एंटीजन को सरफेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। जब MHC सेकंड अगर ये एंटीजन को प्रोसेसिंग करके सरफेस पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इट ऑल्सो सर्व एज एन APC, जो हमारे बी सेल है वो इट ऑल्सो एक्ट एज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है ना। मेनली हमने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में क्या देखा था, डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेजेस, लेकिन बी सेल भी क्या, इट इज ऑल्सो एन, इट ऑल्सो सर्व, ये एक्ट करता है किसे, इट ऑल्सो सर्व एज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है ना। सो अगर हम नेक्स्ट फीचर इसकी देखें, दैट इज व्हाट, आफ्टर इंटरेक्टिंग, अब ये हमारे बी सेल हुआ, ठीक है ना। जब ये क्या होगा, इंटरेक्ट करेंगे, आफ्टर इंटरेक्टिंग विथ एंटीजन, जब किसी एंटीजन के साथ ये क्या करेंगे, एंड इंटरेक्ट करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये इट विल डिफ्रेंशिएट
इनटू, ये डिफ्रेंशिएट करेगी किस में, इनटू प्लाज्मा सेल, एंड एक तो प्लाज्मा सेल में और दूसरा किस में, मेमोरी सेल में ये डिफ्रेंशिएट करेगी। ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको सेल का सिर्फ फीचर्स नहीं बता रहा हूँ, जब ये इंटरेक्शन, जब किस तरह से ये एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह फंक्शन करता है, ये चीज़ भी आपको मैं स्ट्रक्चर के साथ में दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसका एक बी सेल का ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स द इम्पॉर्टेंट फीचर कि इट्स द ओनली सेल, ये क्या है, इट्स द ओनली सेल जो क्या प्रोड्यूस करती है, ये सिर्फ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ठीक है ना, ये कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखें। मीन्स एंटीबॉडीज जो है, टी सेल जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है ना। तो ये अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करें तो इट्स द ओनली सेल जो क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज। सिर्फ बी सेल ही प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। ठीक है ना। और ये हमने जैसे देखा था कि प्रोड्यूस कहाँ होती है ह्यूमन में, इसकी हम अगर बात करें ह्यूमन में, ये किस में प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो में। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखें। और अगर बर्ड में हमने देखा था किस में, दैट इज़ बर्ड्सा ऑफ फैब्रिशियस। ठीक है ना, जिसको हमने BOF से क्या किया था, डिनोट किया था। और एक चीज़ यहाँ पे क्या है, अगर हम रैबिट के केस में देखते हैं तो इट इज़ मैच्योर्ड इन, ये चीज़ ये आप याद रख सकते हैं, अपेंडिक्स, APPENDIX, अपेंडिक्स सेक्यूलस। ठीक है ना, अपेंडिक्स सेक्यूलस रोटेंडस, ये रैबिट के केस में होता है जहाँ पे हमारे जो बी सेल है वो मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है ना। सो जब ये बी सेल, जैसे ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है ना, बी सेल विद इन द ब्लड, दिस इज व्हाट, ये हमारे क्या है, बी सेल है। ठीक है ना। ठीक। सो बी सेल अभी ये किसी एंटीजन के साथ में कांटेक्ट में नहीं आए। ठीक है ना। जो बी सेल है ये अभी किस में है, फ्री फॉर्म में है। किस में है, फ्री फॉर्म में है। ठीक है ना। और विदाउट, फ्री फॉर्म में मीन्स नॉट बाउंड विथ एंटीजन, नॉट बाउंड विथ या नॉट बाइंड विथ एंटीजन। जब ये एंटीजन के साथ बाइंड नहीं हुआ है तो क्या हुआ है, तो ये फ्री फॉर्म में है। तो जब ये फ्री फॉर्म में है तो उस टाइम हम इसको क्या कहते हैं, अनप्राइम्ड कहते हैं। ठीक है ना, या हम अनप्राइम्ड सेल भी कहते हैं इस टाइम, इसको अनप्राइम्ड बी सेल ये कह सकते हैं हम, या हम इसको क्या कहते हैं, नेव बी सेल। ठीक है ना, नेव बी सेल मीन्स इट्स अनटच्ड, ये इसके एंटीजन के साथ में अभी इंटरेक्ट नहीं हुए हैं। एंड हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये बी सेल जो है अभी किस में है, G0 फेज में। आपने सेल साइकिल में देखा होगा G1 G2 एंड G3 फेज है कि नहीं, G1 G2 एंड G3 फेज। तो ये अभी किस फेज में है, G0 फेज में। जब ये इंटरेक्शन में आ जाएगा, इंटरेक्ट करेंगे किसी एंटीजन के साथ में, तो उस टाइम पे ये अपना जो 0 फेज से निकल के G1 फेज, G2 फेज या G3 फेज में आ जाएंगे। और इसका जो लाइफ स्पैन अगर हम देखते हैं, दैट इट इज़ नियरली अबाउट 10 डेज, 10 दिन तक इसका लाइफ स्पैन रहता है। ठीक है ना। अगर 10 डेज तक कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो ये डिफ्रेंशिएट होगा, प्रोलिफरेट करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट होगा। अगर 10 दिन तक कोई भी एंटीजन अगर बॉडी में एंटर नहीं करता है, अगर एंटीजन बॉडी में एंटर नहीं करता है तो इट विल अंडरगो एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या हुआ, एपोप्टोसिस क्या हुआ मीन्स ये जो एंटीजन है, ये जो बी सेल है वो क्या होगा, इट विल अंडरगो एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी हम कहते हैं इसे, प्रोग्राम्ड सेल डेथ मीन्स द सेल इट विल अंडरगो, द सेल क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, बट इन्हें प्रोग्राम्ड और इन्हें ऑर्गेनाइज्ड वे मीन्स ये सेल जो है वो किल हो जाएगा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है ना। तो कोई भी अनयूज सेल हो हम, ठीक है ना, तो वो सेल्स
जिनका फंक्शन नहीं रहता है, जिनका टाइम हो चुका होता है, वो दो सेल्स अंडरगो एपोप्टोसिस, ठीक है ना, वो एपोप्टोसिस दैट विल अंडरगो एपोप्टोसिस, ठीक है ना। और इसकी अगर हम साइज़ की बात करते हैं, इट इज़ नियरली अबाउट 5 to 6 माइक्रोमीटर। तो ये हुआ हमारे बी सेल। एक और प्रॉपर्टी है दैट इज बी लिम्फोसाइट जो है ना, दैट हैव, उनमें क्या होता है, एक फीचर ये भी होता है कि सिंगल एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, जो पहले पे मैंने आपको बताया कि सिंगल एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी मीन्स वो किसी सिंगल एंटीजन, एक जो लिम्फोसाइट है वो किसी सिंगल एंटीजन को ही क्या करेंगे, स्पेसिफाई, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना, मीन्स सिंगल एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, ठीक। और उन पे जो हमने बताया कौन से, जो IgGm है, उन पे क्या था, जो IgGm, ठीक है ना, एंटीबॉडी M और इम्यूनोग्लोबिन मेम्ब्रेन बाउंड IgGD, मेम्ब्रेन बाउंड IgGD था ना, ठीक है ना, वो सेम एंटीजन को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। और बी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं, ये डिफरेंट एंटीजन के लिए डिफरेंट होता है, और ये इटसेल्फ क्या होगा, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंटीजन्स। अगर हम इसकी रिसेप्टर की बात करें, ठीक है ना, ये हमारे क्या हैं, बी सेल, दिस इज व्हाट द बी सेल। जो ये बी सेल है, ठीक है ना, इस पे क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन, दैट इज IgGm या IgGD, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, इसमें रिसेप्टर्स BCR, ठीक है ना, बी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो हमने ऐसे डिनोट किया था। तो इसका क्या फंक्शन रहता है, ठीक है, जब भी जो ये BCR है, ठीक है ना, जब भी ये मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन किसी एंटीजन को जब ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, तो ये जो बी सेल रिसेप्टर है, ठीक है ना, ये बी सेल रिसेप्टर क्या करेगी, बी सेल रिसेप्टर, ठीक है ना, तो लास्ट यहाँ से क्या हो जाता है, बी सेल रिसेप्टर जो है, इसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट, ये आपकी जो मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये आपके बी सेल रिसेप्टर है, ठीक है ना। दिस इज़ द बी सेल रिसेप्टर जो सरफेस पे प्रेजेंट है, PCR। ये क्या है, IgG अल्फ़ा है और ये IgG बीटा है, ठीक है ना। तो जब भी इस मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन ने किसी एंटीजन को आइडेंटिफाई किया, तो उसके बाद जो ये यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से मैसेज सेंड करेगा इसको, किसको, BCL रिसेप्टर को, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद जो BCR है, मीन्स बी सेल रिसेप्टर, ये जो हमारे सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, उसको मैसेज दे देगा, ठीक है ना, कि इस टाइप का एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर किया है। तो आगे का क्या प्रोसेस है, उसके लिए आप क्या, न्यूक्लियस बीइंग ए कंट्रोलर, तो न्यूक्लियस को ये मैसेज कन्वे करेगी। तो न्यूक्लियस क्या करेगी, न्यूक्लियस का क्या रोल रहेगा कि जब कोई एंटीजन एंटर किया है तो ये न्यूक्लियस क्या करवाएगी, इट विल ऑर्डर द सेल टू फॉर्म द प्राइमरी सेल या मेमोरी सेल बने, ताकि वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बने और इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दे। सो इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर द सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने बी सेल पे क्या देखा, बी सेल पे हमने 3 चीज़ें देखी मेनली। जो हमारे पास सबसे पहले हमने देखा जो मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है ना, IgGm और IgGD के लिए, ठीक है ना। और बिसाइड दिस हमने क्या देखा, बी सेल रिसेप्टर जो इस पे प्रेजेंट है, जो एक्ट करता है एज ए सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल। और इसके बावजूद हमने क्या देखा, कुछ सेल मार्कर्स देखे, दैट इज CD19, CD
20 एंड CD21। और इसके बगैर भी और भी कुछ सीरीज है, मतलब एक सेल सरफेस पे बहुत सारे क्या होंगे, सेल मार्कर, ठीक है ना। सेल, ये क्या है, सरफेस मार्कर, इसे हम क्या कहते हैं, सेल सरफेस मार्कर। और इस सीडी को हमने कैसे डिनोट किया, इस सीडीज को, सीडीज क्या होता है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ बी सेल डिफरेंशिएशन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। सीडीज मीन्स क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो होते क्या है ये सीडीज, दीज आर द प्रोटीन्स, ठीक है ना। ये क्या है, प्रोटीन्स है। और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट है, और प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स जहाँ पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों प्रेजेंट हो। सो दिस सीरीज दे मे बी प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट हमने देखा कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट सरफेस, यहाँ पे कहाँ पे, सेल सरफेस, कहाँ पर प्रेजेंट है, एट सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है ना। और क्या करता है, एक्ट एज सेल मार्कर्स, सेल मार्कर्स। और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। और ये जो सीरीज हैं, इट कुड बी शेयर्ड, ये और भी सेल्स, बाकी जो डिफरेंट सेल्स है वो भी शेयर कर सकते हैं, कुड बी शेयर्ड बाय डिफरेंट सेल्स, इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पे जब वे सेल मार्कर से, तो हम इसी के बेसिस पे सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। तो ये बी सेल या बी लिम्फोसाइट इन एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करके क्या, किस में डिफ्रेंशिएट होता है, प्लाज्मा सेल और प्लाज्मा बी सेल या मेमोरी सेल में, ठीक है ना। तो हम देखते हैं प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी सेल को। सो दिस इज, ये क्या हमारे ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। और ये क्या है, कोई एंटीजन एंटर किया, ठीक है ना, हम रेड से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। दिस इज व्हाट द एंटीजन। जब ये एंटीजन बॉडी में एंटर किया, ठीक है ना, बॉडी में एंटर किया, तो ये जो एंटीजन है तब तक क्या होगी, किस फॉर्म में होगा, जो ये एंटीजन है, ठीक है ना। जब ये एंटर किया तो हम इसे क्या कहेंगे, नेटिव, या ये क्या है, सॉल्युबल फॉर्म इन द ब्लड, ठीक है ना, ये सॉल्युबल फॉर्म में है। और ये अनप्रोसेस्ड है, ठीक है ना। इस एंटीजन को हम क्या कहेंगे, इट इज अनप्रोसेस्ड, PROCESSED, प्रोसेस्ड। ये नेटिव है, ठीक है ना, अब ये, और ये सॉल्युबल फॉर्म में है और अनप्रोसेस्ड है, अभी इसकी प्रोसेसिंग नहीं हुआ है इस एंटीजन की, ठीक है ना। तो हमारे बी सेल जब ब्लड में ये फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक, तो जाते जाते बी सेल को यहाँ पे क्या मिला, ये एंटीजन मिला, ठीक है ना, ये एंटीजन मिला इसको यहाँ पे, ठीक। तो इस एंटीजन को, जो इस सेल पे इम्यूनोग्लोबिन है, इसने इसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज किया। सबसे पहला क्या काम है, रिकॉग्नाइज करना, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना। अगर रिकॉग्नाइज नहीं होता है तो उस केस में ये डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो हम आगे देखते हैं। तो इस एंटीजन को जब बी सेल ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, ठीक है ना। अभी तक ये बी सेल जो था वो क्या था, फ्री फॉर्म में और मूवेबल है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब ये इसको हम क्या किया, फ्री फॉर्म में हमने इसको क्या कहा था, अनप्राइम्ड सेल कहा था ना। तो जब इसने रिकॉग्नाइज किया किसको, एंटीजन को, तो ये उस टाइम हम इसको क्या कहेंगे, प्राइम्ड सेल, ठीक है ना। जब ये एंटीजन के साथ इंटरेक्ट किया तो हम इसको क्या कहेंगे, प्राइम्ड सेल कहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो प्राइम्ड सेल है, जो एंटीजन के साथ इंटरेक्शन, पहले इसको रिकॉग्नाइज किया फिर इंटरेक्ट किया, ठीक है ना। जब इंटरेक्शन हो जाने के बाद तो ये बी सेल जो है वो क्या हो जाता है, इसका मैंने कल भी बताया था, जो ये प्राइम्ड सेल है इट विल सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, प्रोलिफरेशन प्रोसेस, ठीक है ना। प्रोलिफरेशन मीन्स ग्रोथ ऑफ सेल्स। ये किससे होगा, ग्रोथ ऑफ सेल्स बाय माइटोटिक डिवीजन से। किससे, माइटोटिक डिवीजन। सबसे पहले ये प्राइम्ड सेल जब इंटरेक्ट किया किसके साथ में, एंटीजन के साथ में,
तो सबसे पहले इट विल प्रोलिफरेट, ठीक है ना, प्रोलिफरेशन। फिर उसके बाद इट विल अंडरगो डिफरेंशिएशन, इट विल अंडरगो डिफरेंशिएशन। तो प्रोलिफरेट किया, फिर उसके बाद ये डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना। जब प्रोलिफरेशन ग्रोथ किया, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करके ये कौन सा सेल बनता है, इट विल फॉर्म द इफेक्टर सेल, ठीक है ना। ये या हम इसको क्या कहेंगे, इफेक्टर सेल, ठीक है ना, या मेमोरी सेल, दो सेल फॉर्म होते हैं। और इस इफेक्टर बी सेल को हम, इससे हम क्या कहेंगे, इफेक्टर बी सेल। और इस इफेक्टर बी सेल को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा बी सेल, ठीक है ना, प्लाज्मा सेल या प्लाज्मा बी सेल। और प्लाज्मोसाइट्स, क्या कहेंगे, प्लाज्मोसाइट्स। सो जो हमने सेल देखा था इम्यून सिस्टम में, उसमें क्या थे, लिम्फोसाइट्स थे, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल थे, ठीक है ना। लिम्फोसाइट्स हो गया, बी सेल, टी सेल। और इसमें हमने क्या देखा था, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिसमें हमारे डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेजेस आते हैं मेनली। और हमने उसके साथ क्या देखा था, इफेक्टर सेल्स देखे थे ना। तो ये हैं, ये दिस इज द इफेक्टर सेल्स। और ये इफेक्टर सेल क्या करेंगे, इट विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, और क्या करेंगे, ठीक है ना। और ये इफेक्टर सेल है, यही इफेक्टर सेल है। एंड दिस इज द मेमोरी बी सेल। ये क्या है, मेमोरी बी सेल। इसको हम इफेक्टर बी सेल भी कहेंगे, मेनली प्लाज्मा बी सेल कहते हैं और प्लाज्मोसाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले इस ई सेल, या इसको हम ई सेल भी कहेंगे और प्लाज्मा बी सेल, ठीक है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, प्लाज्मा बी सेल, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा बी सेल। इस प्लाज्मा बी सेल का फीचर्स देखते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा बी सेल, दीज आर द इफेक्टर सेल ऑफ बी सेल, ठीक है ना। बी सेल का क्या हुआ यहाँ पे, जब एंटीजन के साथ ये मिला, ठीक है ना, ब्लड में जब इसको एंटीजन मिला, एंटीजन को इसने रिकॉग्नाइज की। फिर उसके बाद तब तक, जब तक एंटीजन नहीं थे, जब तक एंटीजन नहीं था, तब तक हम इसको क्या कहते थे, अनप्राइम्ड सेल कहते थे। जब एंटीजन इसको मिला तो ये क्या, इसे हम क्या कहेंगे, प्राइम्ड सेल। तो प्राइम्ड सेल, जो बी सेल एंटीजन के साथ इंटरेक्ट किया, तो इसने क्या किया, सबसे पहले तो प्रोलिफरेशन बाय माइटोटिक डिवीजन। फिर उसके बाद इट अंडरगोस डिफरेंशिएशन। जो बी सेल है वो डिफरेंशिएट होता है इनटू प्लाज्मा ई सेल और प्लाज्मा बी सेल, ठीक है ना, इफेक्टर सेल और प्लाज्मा बी सेल, या सेकंड इज द मेमोरी सेल। तो प्लाज्मा बी सेल्स के हम देखते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा बी सेल्स को अगर देखें, ठीक, प्लाज्मा बी सेल के स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे। दिस इज द प्लाज्मा बी सेल, ठीक है ना। इट इज व्हाट, प्लाज्मा बी सेल। प्लाज्मा बी सेल पे जो सीडीज प्रेजेंट होंगे वो कौन कौन से हैं, जो सीडीज प्रेजेंट है इस पे, दैट इज सीडी, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, हाँ, ठीक है ना, ये कहीं पे भी हो सकते हैं। दीज आर द सीडीज, एक दीज आर द सीडीज। और ये सीडीज क्या क्या हैं, इट इज सीडी 38, इट इज सीडी 78 सॉरी, एंड सीडी 117। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये स्पेसिफिक सीडी से जो स्पेसिफिक सेल पर प्रेजेंट होता है, तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि किस सेल पे कौन से सीडीज होते हैं, ठीक है ना। तो प्लाज्मा सेल की अगर हम बात करें, तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। तो इसके कुछ फीचर्स की हम बात करें तो, ठीक है ना, इस पे कोई सरफेस रिसेप्टर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, नो सेल सरफेस रिसेप्टर। जैसे हमने बी सेल में BCR बी सेल रिसेप्टर देखा, तो प्लाज्मा सेल का क्या काम है, इसका मेन काम है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। जब यहाँ पे बी सेल, ठीक है ना, अब यहाँ तक हम आ गए थे, ठीक है ना। तो ये जो प्लाज्मा बी सेल है, ये क्या करेगी, डिफ्रेंशिएट होके, ठीक है ना। ये जो ई सेल है वो क्या करेगी, इसका मेन काम है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये बी सेल का मेन काम क्या है, ये क्या करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। दिस आर द एंटीबॉडीज, ठीक है ना। जो एंटीजन एंटर किया था उसके लिए ये प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज, ठीक है ना। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया, तो ये एंटीबॉडीज, ठीक है ना, जाके ये यहाँ से जाके इस एंटीजन को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे और एलिमिनेट कर देंगे बॉडी से, ठीक है ना। तो ये है
प्लाज्मा सेल या इफेक्टर सेल्स, ठीक है ना। प्लाज्मा सेल का काम ये है, ठीक। फिर उसके बाद जो मेमोरी सेल आता है, ठीक है ना, इसको हम इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। मेमोरी सेल के लिए आप इतना याद रखिए कि ये अब जो मेमोरी बी सेल है ये क्या करेंगे, जो एंटीजन एंटर किया था उसके लिए इसके लिए उस एंटीजन के लिए मेमोरी स्टोर करके रखेंगे, ठीक है ना। ये बी सेल इस एंटीजन के लिए जो मेमोरी बी सेल बना है, इट विल रिमेन स्टोर्ड विद इन द स्प्लीन और पेरिफेरल लिम्फोइड में ये स्टोर रहेंगे, ठीक है ना। कि जब नेक्स्ट टाइम यही एंटीजन एंटर करेंगे तो ये इसको इसीलिए आइडेंटिफाई करेंगे और उस टाइम पे हमें इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत कम रहेगा, बिकॉज मेमोरी सेल हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो प्लाज्मा बी सेल का क्या काम है, इस पर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है, पहला चीज़। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें, अब ये क्या हुआ, ये डिफ्रेंशिएटेड सेल है ना, ठीक है ना। अब ये बी सेल से डिफ्रेंशिएट हो क्या है, तो ये उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, नो फर्दर क्या होगा, एंटीजन रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स इसने यहाँ पे बी सेल ने एंटीजन को आइडेंटिफाई करके हमें क्या बनाया, ये प्लाज्मा सेल डिफरेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल बनाया। अब प्लाज्मा सेल ये अब किसी एंटीजन को ये आइडेंटिफाई नहीं करेगी, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। तो इसका काम क्या रहेगा, इट इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है ना। ए बी इज व्हाट, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो जिस तरह अभी यहाँ पे बताया, ये क्या प्रोड्यूस किया इसने, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की, ठीक है ना। तो इसका मेन काम क्या है, जो प्लाज्मा सेल का, ठीक है ना, उसका मेन काम क्या है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। ये इसका सिर्फ यही काम है कि ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, ठीक है ना। तो जब ये यहाँ से डिफ्रेंशिएट हो के आया है, ठीक है ना, बी सेल से डिफ्रेंशिएट हो के आया है, तो हम इसको क्या कहते हैं, दीज आर टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल, ठीक है ना। और फर्दर इसकी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी, फिर क्या होगा, सिर्फ ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे। इसके सरफेस पे कौन कौन सा रिसेप्टर है, CD38 है, CD78 है और CD117 इन पे प्रेजेंट होगा या फिक्स होगा, ठीक है ना, जिसके बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। सो इसका लाइफ स्पैन, दैट इज इसका लाइफ स्पैन कितना रहता है, नियरली 1 to 2 वीक्स, मीन्स 1 या 2 हफ्ते के लिए, या 14 to 15 डेज के लिए इसका जो लाइफ स्पैन रहता है, किसका, प्लाज्मा बी सेल का, ठीक है ना, प्लाज्मा बी सेल का। तो दीज आर द प्लाज्मा बी सेल्स, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है, इसके सरफेस पे कोई रिसेप्टर नहीं है। अगर इसकी फीचर को आप याद रखिए तो एंटीजन रिकॉग्निशन और अब ये नहीं करेगी, क्योंकि इट्स ए डिफरेंशिएटेड सेल, ये डिफरेंशिएट हो के आया है। इसका मेन काम क्या है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, ये सिर्फ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। सो जो ये क्या करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी ना, ठीक है। इनिशियली अगर पहले हम देखें, जब ये बी सेल पहले 8 to 10 डेज के लिए ये क्या, कौन से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, आईजीजीएम को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आफ्टर 10 डेज ये किसको प्रोड्यूस करेगी, आईजीजी को, ठीक है ना। तो पहले 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन तक आईजीजीएम को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। और उसके बाद जो एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस करती है, दैट इज आईजीजी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको एंटीबॉडीज़ जब पढ़ेंगे उसी में ही इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये इसका फीचर है, पहले हफ्ते 10 दिन तक आईजीजीएम, फिर उसके बाद आफ्टर 10 डेज फॉर द नेक्स्ट 1 वीक ये क्या आईजीजी को प्रोड्यूस करती है। सो दिस वाज द बी सेल। अब हम देखते हैं, और इस प्रोसेस को यहाँ पे जो आईजीएम 1 हफ्ते तक, फिर उसके बाद क्या प्रोड्यूस करती है, आईजीजी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्लास स्विचिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्लास स्विचिंग मीन्स पहले क्या प्रोड्यूस करती थी, आईजीजीएम, फिर उसके बाद आईजीजी। तो ये क्या कर रहा है, स्विचिंग कर रहा है, मीन्स पहले आईजीजीएम फिर उसके बाद आईजीजी।
आईजीजी को प्रोड्यूस किया, तो दिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट्स नोन एज क्लास स्विचिंग, ठीक है ना। सो हम अब देखते हैं मेमोरी सेल। नाउ मेमोरी बी सेल, ठीक है ना। तो बी सेल डिफ्रेंशिएट होकर एक तो प्लाज्मा सेल बना है, दूसरा क्या बनाता है, मेमोरी बी सेल। तो मेमोरी बी सेल की आप स्ट्रक्चर देखो तो दिस इज लाइक दिस, इस तरह से होता है, इट इज मेमोरी सेल, ठीक है ना। तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होगा या एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। इस पे कौन सा होता है, इस पे जो मेमोरी सेल पे क्या होगा, जो इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, ये क्या क्या हो सकता है, आईजीजी भी हो सकता है, ठीक है ना, या आईजीजी एम भी हो सकता है, ठीक है ना, आईजीजी ए हो सकता है और आईजीजी ई हो सकता है। मीन्स इस पे जो सरफेस इम्यूनोग्लोबिन है ये आईजीजी भी हो सकता है, आईजीजी एम भी हो सकता है और आईजीजी ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। लेकिन कभी भी आईजीडी नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा। ये चारों के एंटी इम्यूनोग्लोबिन्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, ये इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होंगे सरफेस पे। और अगर हम रिसेप्टर की बात करते हैं तो इस पे क्या होता है, कौन सा रिसेप्टर, सरफेस मार्कर कौन सा होता है, दैट इज CD27। इस पे कौन सा होगा, CD27 होता है, ठीक है ना। ये चीज़ इतना आपने याद रखना है। तो मेमोरी सेल की अगर हम फीचर की बात करें तो इस पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, हाँ है, ठीक है ना। रिसेप्टर किसके लिए प्रेजेंट है, किसी जो 5 इम्यूनोग्लोबिन्स है, क्लासेस टाइप्स है ना, उनमें से चारों हो सकता है, लेकिन रिसेप्टर प्रेजेंट होगा बट नेवर आईजीडी, ठीक है ना। ये आईजीडी का रिसेप्टर इस पे प्रेजेंट नहीं होगा, बाकी चारों का हो सकता है लेकिन इसका नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उसकी जो लाइफ स्पैन हमने बी सेल का देखा वो कितना देखा, नियरली 2 वीक्स। लेकिन अगर मेमोरी सेल की बात करें तो वो कितना होता है, 15 to 20 ईयर्स, मीन्स सालों के लिए, ठीक है ना। ये मेमोरी सेल सालों के लिए हमारे बॉडी में स्टोर रहता है, ठीक है ना। जैसे अभी आपके अंदर कोई वायरस एंटर किया, ठीक है ना, जैसे पोलियो का वायरस एंटर किया, तो उस टाइम पे आपको क्या होगा, आप इन्फेक्टेड हो सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जब एक बार मेमोरी सेल बना, फिर अगले 15 से 20 साल तक ये मेमोरी सेल आपके बॉडी में स्टोर रहेंगे। और उसी 15 से 20 साल में अगर वो जैसे पोलियो वायरस फिर से एंटर करते हैं तो उस टाइम पे जो मेमोरी सेल है जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड है, ठीक है ना, वो उसको इजीली आइडेंटिफाई करेगा और जो इन्फेक्शन सेकंड टाइम पे वो चांसेस इन्फेक्शन होने के बिल्कुल कम रहेंगे, ठीक है ना। सो लाइफ स्पैन जो वो कितना रहेगा, 15 to 20 ईयर्स। हमारे जो बाकी सेल्स है, बी सेल्स है, टी सेल्स है, वो सारे क्या करते हैं, या प्लाज्मा सेल हैं, वो सर्कुलेट करते हैं लिम्फ में, है कि नहीं, ठीक, लिम्फ में या ब्लड में, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे। लेकिन जो मेमोरी बी सेल है ये सर्कुलेट नहीं करेंगे, डू नॉट सर्कुलेट, ठीक है ना, सर्कुलेट नहीं करेंगे। तो क्या ये कहाँ रहेंगे, ये रिजाइड करेगी हमारे कहाँ पे, लिम्फ नोड्स में या स्प्लीन में, ठीक है ना। जो हमारे पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ये क्या रहेगी, स्टोर्ड रहेगी, ठीक है ना। सो और ये प्रोड्यूस क्या करती है, मेनली ये प्रोड्यूस करेगी आईजीजी, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबिन जी प्रोड्यूस करेगी, ठीक। सो दिस वाज द मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का क्या काम है, तो ये क्या है, मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल का ये चीज़ आपने याद रखना है, इनकी लाइफ स्पैन जो बहुत ज़्यादा होता है, ये सर्कुलेट नहीं करता है और ये लिम्फ नोड में स्टोर रहेगी या स्प्लीन में स्टोर रहेगी फॉर नियर अबाउट 20 ईयर्स तक ये स्टोर रहेगी। और इट विल फॉर्म ए मेमोरी, ये किसके फॉर्म में रहेगी, एक किसी भी एंटीजन का जो बॉडी में एंटर किया उसको मेमोरी मीन्स इसको याद रखेंगे एक प्रोग्राम्ड वे में उस एंटीजन के लिए। इट विल फॉर्म ए मेमोरी विद इन अवर बॉडी, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम इस एंटीजन के खिलाफ क्या हो, एक इम्यून रिस्पॉन्स इजीली रिकॉग्नाइज हो और रैपिड एंड लार्ज इम्यून रिस्पॉन्स हो। तो अभी तक क्या हुआ, हमारे बी सेल ने क्या किया, एंटीजन को
जो आपकी बॉडी में एंटर किया उसको रिकॉग्नाइज किया तो क्या हुआ, इसको रिकॉग्नाइज किया तो बी सेल डिफ्रेंशिएट हुआ किसमें, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और केस है कि अगर वो बी सेल एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, ठीक है ना, अगर बी सेल ने एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो उस टाइम पे क्या कहेंगे, तो उस टाइम पे ये टी सेल पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है ना। तो हम उससे कहेंगे इस टाइम पे उस यहाँ पे तो बी सेल एक्टिवेट हो गया जब इसने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन अगर रिकॉग्नाइज नहीं करती है, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज नहीं होती है तो बी सेल क्या करती है, टी सेल पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन, ठीक है ना, बी सेल एक्टिवेशन। अगर बी सेल एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है ना, अगर बी सेल एक्टिवेट नहीं हो जाता है तो सेकंड मेथड ये है कि टी सेल पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है ना। ये हम देखते हैं कि बी सेल एक्टिवेशन, टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन कैसे होता है। सो हम देखते हैं टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन। जब बी सेल एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो उस टाइम पे जो बी सेल एक्टिवेट होता है, एक तो ये खुद एक्टिवेट हो जाता है और दूसरा टी सेल पे डिपेंड करके एक्टिवेट हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि टी सेल पे डिपेंड होकर ये कैसे एक्टिवेट होता है और किस केस में होता है, ठीक है ना। तो आप ये थोड़ा अच्छे से समझ लें। दिस इज व्हाट द ब्लड वेसल, जहाँ पे हमारे क्या है, बी सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, बी सेल इज प्रेजेंट हियर, और यहाँ पे हमारे एंटीजन एंटर करता है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट द एंटीजन। जब एंटीजन एंटर किया, ठीक है ना, तो जो ये बी सेल रिसेप्टर्स हैं, इसने इस एंटीजन को पिछले केस में तो आइडेंटिफाई किया था, लेकिन यहाँ पे इसने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, मीन्स रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जब व्हेन द बी सेल डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस एंटीजन, तो उस केस में क्या होता है, ये हमारे ब्लड वेसल में, ठीक है ना। तो ये चीज़, एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखें, जो लिम्फोसाइट है, ठीक है ना, जो हमारे जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में कितना था, नियरली 20 to 40% प्रेजेंट थे, ठीक है ना। तो उसमें हमारे जो क्या क्या आता है, बी सेल आता है, टी सेल आता है और एनके सेल, ठीक है ना। बी सेल कितना परसेंट है हमारे, सिर्फ 10% ये प्रेजेंट है, और टी सेल 80 to 88%। तो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा है लिम्फोसाइट्स में, इट इज़ द टी सेल, ठीक है ना, और एनके सेल इट फॉर्म्स नियरली अबाउट 5 to 10% ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो जब ये ने हमारे बी सेल ने ये क्या बोलते हैं इसको, रिकॉग्नाइज नहीं की, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, ठीक है ना, उस टाइम पे दिस इज द ब्लड वेसल, यही ब्लड वेसल है, ठीक है ना। तो ये बी सेल क्या करेगी, दिस इज द बी सेल, ये बी सेल जब इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है तो जो ये एंटीजन है इसकी क्या होगी, एंडोसाइटोसिस, ठीक है ना, इसको एंडोसाइटोसिस करेगी, ठीक है ना, ये एंडोसाइटोसिस करेगी, फिर उसके बाद उसका क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, ठीक है ना, मीन्स इसको इंटरनलाइज करता है या प्रोसेसिंग करता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा, फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इट आल्सो सर्व एज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है ना। तो इस एंटीजन को बाय एंडोसाइटोसिस इंटरनलाइज किया, फिर उसके बाद इसे क्या करती है, प्रोसेसिंग, इसकी ब्रेक डाउन कराती है, और इसलिए करता है क्योंकि इसने इसको रिकॉग्नाइज नहीं की है, ठीक है ना। जब इसकी प्रोसेसिंग की तो इस एंटीजन को ये अपने सरफेस पे क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, इस एंटीजन को क्या करेगा, एंटीजन को प्रेजेंट किया अपने सेल सरफेस पे, किससे, बाय MHC सेकंड, ठीक है ना, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी सेकंड, ठीक है ना। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे क्या है, MHC सेकंड जो प्रेजेंट है उसी से एंटीजन को क्या किया, प्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो जब इसको प्रेजेंट किया तो अब ये टी सेल डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में जो टी सेल, और मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स हमारे बॉडी में क्या है, टी सेल है, ठीक है ना। तो ये टी सेल आएगी, ठीक है ना, इस पे जो टी सेल रिसेप्टर है, टी सेल को हम अभी नेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो ये इस एंटीजन को क्या करेगी, इसको
एंटीजन जो एंटीजेनिक पेप्टाइड जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये इसका क्या है, टी सेल रिसेप्टर है, TCR टी सेल रिसेप्टर जो है वो इस एंटीजन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है ना। जब इसने टी सेल ने इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया तो ये टी सेल का क्या काम है, इसने रिकॉग्नाइज किया तो फिर उसके बाद ये जो टी सेल है वो क्या करेगी, ये रिलीज करेगी। जब एक बार इसने इस एंटीजेनिक पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज की तो ये इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 6 को रिलीज करेगी। इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 6 क्या है, दीज आर द साइटोकाइंस जो कीमोटैक्टिक जो क्या करता है, दीज आर द कीमोकाइंस, ठीक है ना, जो सेल्स को एक्टिवेट करने में या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एक्ट एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। साइटोकाइंस क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊंगा। फिलहाल ये आप समझ लें कि इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन दीज आर द साइटोकाइंस, ठीक है ना, और इंटरल्यूकिन 6 को रिलीज़ किया, ठीक है ना। तो जब ये इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 6 को रिलीज़ किया तो ये जो बी सेल है इस पे रिसेप्टर होता है किसका, जो ये बी सेल है, इसी बी सेल को बना रहा हूँ मैं, जो ये बी सेल है, ठीक है ना, इस पे क्या होगा, रिसेप्टर होगा, इस पे रिसेप्टर इंटरल्यूकिन 4 का रिसेप्टर और इंटरल्यूकिन 6 का रिसेप्टर, ठीक है ना, इस पे प्रेजेंट होगा। तो जब ये टी सेल इसने इस एंटीजन को आइडेंटिफाई किया तो ये टी सेल ने क्या, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 6 को क्या किया, इंटरल्यूकिन 6 रिलीज की, ठीक है ना। तो ये इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 6 अपने रिसेप्टर बी सेल पे इस बी सेल के जिसने रिकॉग्नाइज नहीं किए थे उस बी सेल के पास आ जाता है और इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, तो ये इंटरल्यूकिन जब रिलीज होती है तो इस टाइम पे क्या हो जाता है, बी सेल को क्या, जब ये बी सेल ने इंटरल्यूकिन को क्या किया, रिसेप्टर इंटरल्यूकिन जब यहाँ बी सेल के पास पहुँच जाता है तो चांसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ठीक है ना, वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जब प्रोसेसिंग करने के बाद जो एंटीजन इसने प्रेजेंट की वो जो रिकॉग्नाइज नहीं किया था उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 6 जब रिलीज हो जाती है तो इसमें क्या हो जाता है, चांस ऑफ रिकॉग्निशन जो है या चांस ऑफ आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्निशन जो है वो क्या बढ़ जाता है और ये बी सेल इंक्रीज हो जाता है, चांस ऑफ रिकॉग्निशन। तो ये बी सेल जो इस एंटीजन जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था उसको रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है ना, फिर उसको इंटरनलाइज करेगी, फिर उसके बाद ये प्रोसेसिंग और डिफ्रेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनेगी, जिसके बेसिस पे क्या होगा, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके इस एंटीजन को किल कर रही है और न्यूट्रलाइज कर देगी। सो ये हुआ बी सेल एक्टिवेशन बट थ्रू टी सेल, मीन्स टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन, बी सेल का एक्टिवेशन होना विद द हेल्प ऑफ टी सेल। तो ये था बी सेल का एक्टिवेशन, ठीक है ना, बी सेल किस तरह एंटीजन को आइडेंटिफाई कर लेती है। और ये इंटरल्यूकिन्स थी, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 6, दीज आर व्हाट, ये क्या है, साइटोकाइंस, ठीक है ना। साइटोकाइंस क्या होता है, दीज आर इम्यून रेगुलेटर्स, ठीक है ना, ये क्या है, रेगुलेटर्स है, ठीक है ना, इम्यून रेगुलेटर्स, ठीक। दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट रेगुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, और रेगुलेट कर। तो हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है ना। तो बी लिम्फोसाइट के फीचर्स को हम देखेंगे, थोड़ा सा रिकैप करना है। इट फॉर्म्स अबाउट 10% ऑफ लिम्फोसाइट पॉपुलेशन। जो बी साइट है वो नियरली लिम्फोसाइट पॉपुलेशन है, ये सिर्फ 10% ही है, ठीक है ना, अगर लिम्फोसाइट पॉपुलेशन में देखें जो बी लिम्फोसाइट्स है, ठीक है ना। जो न्यू बी सेल है, ठीक है ना, न्यू बी सेल मैंने किसे कहा था, न्यू बी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करती है किसको, एंटीजन को। न्यू बी सेल मीन्स जो बी सेल एंटीजन के साथ इंटरेक्ट नहीं किए, ठीक है ना। न्यू बी सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस, वहां से क्या प्रोड्यूस करती है, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल, ठीक है ना। ये अभी मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया, ठीक। तो प्लाज्मा सेल का क्या काम रहता है, प्लाज्मा सेल का क्या काम रहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है ना। ये क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना,
एंटीबॉडीज, ठीक। और मेनली ये कौन सा रिस्पॉन्सिबल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, पहले IgG-M, फिर उसके बाद एक हफ्ते तक, फिर उसके बाद IgG प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। नाउ अब इसमें सेकंड सेल जो फॉर्म करती है मेमोरी सेल, ठीक है ना। मेमोरी सेल क्या काम करती है, मेमोरी सेल जो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल, मेमोरी सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, ठीक है ना। किसके लिए, ये सेल जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, इम्यूनिटी फॉर ईयर्स, ठीक है ना, फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, ठीक है ना, ईयर्स एंड ईयर्स, सालों के लिए ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक। और वो कहाँ पे स्टे करती है, दे स्टे इन लिम्फ नोड्स या स्प्लीन में, ये क्या करती है, स्टे करती है, ठीक है ना। और वहाँ पे एज ए मेमोरी वहाँ पे ये स्टोर्ड रहेगी, ठीक है ना। और लास्ट में हमने क्या देखा कि जो बी सेल है, ठीक है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज एक्टिवेट होने के इसके क्या है, टू वीज है, ठीक है ना। दैट इज एक्टिवेटेड, जो बी सेल जो है पहला हमने देखा, इट इज एक्टिवेटेड डायरेक्टली, ये एक्टिवेट हो जाता है कैसे, बाय रिकॉग्नाइजिंग एंटीजन, ठीक है ना, रिकॉग्नाइजिंग एंटीजन, किसको, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके। लेकिन दूसरा केस हमने क्या देखा, और शो या बी सेल क्या करती है, एक्टिवेटेड, और शो टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन, ठीक है ना। टी सेल पे ये डिपेंड होता है एक्टिवेशन के लिए, जब रिकॉग्नाइज नहीं होती तो उस केस में क्या होता है, ये जो टी सेल है इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 6, ठीक है ना, इंटरल्यूकिन 6 ये उस टाइम पे हमें इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 6 की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, फॉर रिक्वायरमेंट फॉर एक्टिवेशन। सो ये हुआ हमारे बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो नेक्स्ट में आपको मैं दिखाता हूँ कि एक्टिवेशन ऑफ टी सेल किस तरह होता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन रहता है या समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे अपने ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना, या आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। अगर वो चीज़ नहीं होती है तो आप वॉइस मैसेजेस अपने ग्रुप में भेज के आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो आप बिना हेजिटेशन के आप पूछ लें, तो मैं उस चीज़ को पढ़ के आप लोगों को समझा दूँगा, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच।